उनकी क्या पहचान होती है। और दुनिया में वह कौन से लोग हैं जो हमेशा दुखी रहते हैं, उनके क्या कारण होते हैं। चाहे वह धनवान हो, चाहे निर्धन हो, चाहे शादी ना हुई हो, चाहे 2 शादी हो गई हो, नौकरी लगी हो या न लगी हो, मकान हो या झोपड़ी हो, लेकिन जो सदैव दुखी रहते हैं, उनके क्या कारण होते हैं। आपने देखा होगा धनवान लोग भी बहुत चिंतित रहते हैं, दुखी रहते हैं, और उनको इस बात की चिंता ज्यादा रहती है कि ये जो सिस्टम, ये जो खेल खड़ा किया हूं 50 साल में, ये कहीं खेल बिगड़ न जाए, ये यों का त्यों खड़ा रहे। अब उनको ज्ञान नहीं है कि इस दुनिया में किसी का खेल एक जैसा चलता नहीं। परिवर्तन चक्र संसार में घूमता रहता है। कभी गर्मी कभी सर्दी, ये कुदरत के नजारे हैं। प्यास से वह भी रह जाते जो दरिया के किनारे हैं, दरिया के किनारे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य ने एक बहुत बड़ी बात कही है। 8 वर्ष की उम्र में साधु बनने की उनकी इच्छा हुई थी और 9 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया था। 11 वर्ष की उम्र में वेदों का अध्ययन किया था और प्रवचन प्रारंभ कर दिया था। कई जन्मों का संस्कार था ज्ञान वैराग्य का, इसलिए बचपन से ही आत्मा संन्यास की राह को चुनती है। ये संत होना आसान बात नहीं, नकली संत होना बहुत सरल है। जैसे रावण भी संत बना था, साधु जैसे कपड़े पहन लिया, साधु जैसी जटा, साधु जैसा कमंडल, साधु जैसा डंडा, साधु जैसी माला तिलक, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। असली साधु कई जन्मों के पुण्य के प्रभाव से ही होता है। और जो असली साधु होता है उसका मन बचपन से ही ज्ञान वैराग्य की ओर आकर्षित होने लगता है। ये जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, विचित्रो अयम संसार। ये संसार बहुत विचित्र है। विचित्र क्यों कहा? विचित्र उसको कहते हैं जिसको सवेरे जैसा देखा है दोपहर में फिर बदल जाता है, और दोपहर में जैसा समझा है वो शाम तक फिर चेंज हो जाता है, और शाम को जैसा अनुभव किया है रात भर में फिर बदल जाता है। इसलिए इस संसार को विचित्र कहा गया है। यहाँ के प्राणी भी विचित्र हैं, पदार्थ भी विचित्र है, किसी का ठिकाना नहीं है। कब कौन प्रेमी बन जाए और कब कौन तुमसे नफरत करने लग जाए।
कभी कभी तुमसे कुछ लोग बहुत प्रेम करते हैं और ये भी कहते हैं कि तुम्हारे लिए हम जान दे देंगे, और वही लोग नाराज हो जाते हैं तो शाम को कहते हैं कि तुम्हारी जान ले लेंगे। सवेरे कह रहे थे जान दे देंगे और शाम को कह रहे हैं जान ले लेंगे। ये क्या उल्टा हो गया? वही कभी कहते हैं कि हम तुम जिंदगी भर साथ साथ रहेंगे, थोड़ा सा नाराज हो गई तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ एक मिनट नहीं रहना चाहते। कल मैं नंदवई तहसील में अनन्य भक्त श्री नेमी चंद गोयल जी के पावन घर में गया था। बड़ा सेवा सम्मान किया। उनके भाई खेमचंद जी के गोडाउन में भी गया। फिर जब लौटा मैं तो पीली घाव में निकला तो रात हो चुकी थी। तो एक बूढ़ा आदमी खाट पर लेटा हुआ था, आधा शरीर ऊपर उठाए था, आधा पड़ा था, अधटंगा आदमी। और उसकी पत्नी बुढ़िया उससे दूर दूसरी तरफ मुंह करके बैठी थी। तो मैंने सोचा कि जब ये जवान थे दोनों तब इनमें क्या प्रेम रहा होगा। आज बुढ़े हो गए तो अलग अलग अपना कुछ सोच रहे हैं बैठे हुए। इसको कहते हैं ये संसार विचित्र है, बहुत विचित्र है। यहां कभी बहुत सम्मान मिलता है और कभी अपमान के घूंट भी पीने पड़ते हैं। कभी खूब लाभ होता है, बड़ी खुशियां होती हैं, और कभी बहुत बड़े घाटे में डूब जाना पड़ता है। कभी कम मेहनत के चुनाव जीतते हो तुम, और कभी सिर चोटी का पसीना एक कर देते हो, चुनाव हार जाते हो। कब हार हो कब जीत हो, कब अन्याय हो कब नीति हो, कब प्रेम हो कब प्रीति हो, कुछ ठिकाना नहीं। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं ये संसार विचित्र है, और इसकी विचित्रता को जो समझ जाता है वह व्यक्ति दुखों से ऊपर उठ जाता है। इस संसार के सत्य को समझो। संस्कार लेकर के आत्मा आती है दुनिया में, और पाप पुण्य के संस्कार लेकर यहां से विदा भी होती है। लोग कहते हैं ना कुछ लेकर आते हैं ना कुछ लेकर जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है पाप पुण्य के संस्कार लेकर भी हम आते हैं और वही साथ में लेकर भी हम जाते हैं। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जात जंजीर, एक बांधे जात जंजीर। पुण्य के सिंहासन पर बैठकर कोई जाता है और कोई पाप की जंजीरों में बंध करके जाता है, और पूरी जिंदगी भर तुम स्वतंत्र हो पुण्य करने में और पाप करने में। पाप करो चाहे पुण्य करो। यहां नेकी बदी दो रास्ते हैं, जरा गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से अपना रास्ता चुन लो, पर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, बुराई कर बुरा होगा। आपने एक कहावत सुना होगा, तुरंत का दान महाकल्याण। ऐसा कभी कभी कोई कोई लोग आपसे बोलते हैं,
कि तुरंत का दान महाकल्याण। इसका अर्थ क्या होता है? जो दान देना है तुरंत दे दो, वो महाकल्याण हो जाए, ऐसा आप सोच रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा अर्थ है। मैं इसका अर्थ बताता हूं, और ये तुरंत का दान महाकल्याण शब्द कहां से पैदा हुआ वो भी बताता हूं। सीधे बैठ जाओ जरा, थोड़ा चेहरे पर मुस्कान भी रखो, उदासी मत रखो। कुछ लोग तो ऐसे बैठे हैं लगता है कि मरघट पर आए। ये मरघट नहीं है, ये सत्संग मंडप है, भूल मत जाना। बोलो साहिब बंदगी, बोलो जय सिया राम। बहुत धीरे बोलते हैं लोग, या तो ज्यादा खा कर आए हो या भूखे होकर आए हो। तेज बोला करो, जय सिया राम। इतना जोर मत बोला करो, लगता डांट रहे हो। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, जय सिया राम। वेरी गुड। जय कबीर, जय महावीर, जय क्षमादेव, जय गुरुमन देव। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण बड़ा विद्वान था, बुद्धिमान था। ब्राह्मण प्रायः बुद्धिमान होते हैं, प्रायः 1-8% भले ही कोई बुद्धिमान ना हो, लेकिन बुद्धिमान होते और वाक्पटु भी होते। उनमें बात करने की कला होती है। लेकिन कहा जाता है कि बुद्धिमान व्यक्ति तब सफल होता है जब उसकी बुद्धि में विवेक पैदा हो जाता है। बुद्धि ऐसे है जैसे बुझा हुआ दीपक, और विवेक ऐसे है जैसे जलता हुआ दीपक। दीपक दोनों हैं, फर्क इतना है, एक बुझा हुआ दीपक है जो अंधेरे को मिटा नहीं सकता, और दूसरा जलता हुआ दीपक है जो लाखों दीपकों को जला सकता है। तो ब्राह्मण की एक कन्या थी, और कन्या धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। कन्याओं का शरीर ऐसे विकसित होता है जैसे लौकी बढ़ती है, ऐसे कन्याएं बढ़ती है। और कई लोग जिनके कन्या है वह चिंतित हो जाते हैं कि इसका विवाह कहाँ करेंगे, कौन वर मिलेगा, कितना दहेज देना पड़ेगा। कन्या के विवाह में दहेज लेना अच्छी बात नहीं है। कन्या ही दहेज का रूप है। सुंदर, सुशील, सुभद्र, सुसंस्कृत कन्या आपकी बहू बने, लाड़ी बने। दहेज में धन मिल भी गया, कितने दिन काम आएगा, लेकिन अगर आपकी लाड़ी अच्छी मिल गई तो आपके घर को स्वर्ग बना देगी। इसलिए लाड़ी अच्छी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में दहेज का बहुत बड़ा प्रकोप है। गुजरात में दहेज का सिस्टम जीरो है। गुजरात में दहेज नहीं चलता है, और राजस्थान में मुझे पता नहीं चलता है। चलता है, पर ऐसा लगता है
कि जितने लोग बैठकर सुन रहे हैं कथा 5000 लोग, ये तो अब दहेज नहीं लेंगे, आज से ताली बजाते छुट्टी काम, सब निपट गए आज ही, कल से कोई कथा में भी नहीं आएगा, बोलेगा महाराज ने बहुत बड़ा घाटा किया है। आपका समधी कन्या का पिता जो खुशी से दे प्रसाद समझ कर ले लो, लेकिन मांग मत रखो 10 लाख 5 लाख। इसमें कन्या की कीमत, कन्या का अस्तित्व और व्यक्तित्व, उसका महत्व खत्म हो जाता है। तो ब्राह्मण चिंतित रहता था। उसको चिंतित देख करके एक दिन बेटी ने पूछा, पिताजी बहुत चिंतित रहते हो, क्या बात है? तो उस ब्राह्मण ने कहा, बेटी चिंता में हूं इसलिए चिंतित रहता हूं। तो किस बात की चिंता है पिताजी? बेटी तुझे सब पता है, तेरी उम्र बढ़ रही है, तेरे विवाह की चिंता है। तो बेटी ने कहा, मेरे विवाह की आपको चिंता है? उसमें क्या चिंता है? बोले, गरीब ब्राह्मण हूं, पैसे नहीं है, दहेज का भूत सता रहा है, कैसे तेरा विवाह करूं? कन्या ने कहा, पिताजी मैंने सुना है अपने देश का राजा बहुत बड़ा दानी राजा है और कविता सुनता है, उसको कविता बहुत अच्छी लगती है। एक जमाना था कि कवियों का बहुत बड़ा आदर राजमहलों में हुआ करता था। स्पेशल रूप से कवि बुलाए जाते थे, सम्मानित किए जाते थे, इनाम प्राप्त करते थे और कवियों की कविता को राजा स्वयं सुनता था, तालियां बजती थी, राज दरबार में उनका सम्मान होता था। लेकिन धीरे धीरे कवियों का भी जमाना समाप्त होता चला जा रहा है, क्योंकि कवियों की कविताएं प्रायः आधी से ज्यादा झूठी होती हैं और झूठी कविताएं सुनते सुनते लोग ऊब गए हैं, इसलिए लोगों ने कवियों का सुनना ही बंद कर दिया है, अब नहीं सुनते हैं। इसलिए कवि सम्मेलन होते हैं तो बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होते, क्योंकि लोग समझ गए ढोल के भीतर पोल। लेकिन वो जमाना था, उस समय कवियों का बड़ा आदर था। आज भी अगर तुलसीदास जैसा कवि हो, कबीर जैसा कवि हो, कवियों में वीर कबीर सूरदास जैसा कवि हो, जो किसी भगवान की बात करे, अध्यात्म की बात करे, तो आज भी उस कवि का बहुत बड़ा आदर है, बहुत बड़ा सम्मान है। तो उस ब्राह्मण से बेटी ने कहा, पिताजी जो अपने देश का राजा है वो कविता सुनने का रसिक है, उसके यहां तुम जाओ और दरबार में कविता सुनाओ और इनाम लेकर आओ और उस पैसे से मेरा विवाह करो। बोले, इतना इनाम मिल सकता है? बोले, रोज जाओ, रोज कविता सुनाओ, रोज इनाम पाओ, रोज इकट्ठा करो तो हो जाएगा। तो उस ब्राह्मण ने कहा, मुझे कविता बनाना भी नहीं आता है। तो बेटी ने कहा, मैं कविता बना दूंगी। बोले, तू बना दे। तो बेटी ने नई कविता बनाया कि तुरंत का दान महाकल्याण, यही कविता रच दिया, तुरंत का दान महाकल्याण। तो उस बेटी के बाप ने पूछा कि इस कविता में और पंक्तियां हैं कि इतनी ही? बोले, इतनी ही काफी है, और की जरूरत ही नहीं है। पूरे विश्व का अंधेरा मिटाने के लिए एक सूरज काफी है, राजा को राजी करने के लिए एक लाइन की कविता काफी है। आप जाइए, सुनाइए, देखिए इसकी करामात क्या होती है।
राज दरबार में ब्राह्मण प्रवेश करता है, कविता सुनाता है, राजा खुश हो जाता है, 5 स्वर्ण मुद्रा उसको इनाम देता है और धन्यवाद देकर सम्मान के साथ विदा कर देता है। ब्राह्मण हंसता हुआ घर आता है, 5 स्वर्ण मुद्रा बेटी को दिखाता है और रखता है और कहता है, बेटी तू धन्य है, तुझे बहुत ज्ञान है। रात बीती, सवेरा हुआ, बेटी ने कहा कि फिर जाओ कविता सुनाओ। बोले आज कौन सी कविता सुनाऊं? बोले यही कविता, तुरंत का दान महाकल्याण। बोले रोज वही वही तो पुरानी हो गई है। तो बोले कविता पुरानी नहीं, तुम सुनाओ जाकर। कविता पुरानी है पर अर्थ नया हो जाता है। बेटी की बात को मान करके ब्राह्मण राज दरबार में प्रवेश हुआ और फिर वहां कविता सुनाया। तुरंत का दान महाकल्याण, राजा खुश हुआ और 5 स्वर्ण मुद्रा फिर इनाम दिया, सम्मान के साथ विदा किया, जाइए। वो ब्राह्मण घर को फिर आया, लेकिन वहां राज दरबार में बहुत से कवि थे, कवियों की भीड़ थी। भारत देश में भीड़ बहुत है, ट्रेन में भीड़, हॉस्पिटल में भीड़, बस में भीड़, रोड पर भीड़, शहर में भीड़, गांव में भीड़, राजनीति में भीड़, भीड़ में भीड़ और सत्संग में भीड़, सब जगह भीड़ है, भीड़ भाड़। आज यहाँ सत्संग में भी भीड़ है। देखो पीछे मुड़कर बैठने की जगह नहीं। दूसरे दिन जब वो ब्राह्मण 5 स्वर्ण मुद्रा लेकर घर आया, बेटी खुश, बेटी की मां खुश, ब्राह्मण खुश। लेकिन किसी व्यक्ति की खुशियां कब तक टिक सकती हैं, इसका कोई भरोसा नहीं। इधर क्या हुआ, अन्य कवियों ने आपस में सलाह किया कि हम लोग 10-10 लाइन की कविता, 20-20 लाइन की कविता रात भर रचते हैं, लिखते हैं, सुबह सुनाते हैं, तब 1 स्वर्ण मुद्रा इनाम मिलती है। और ये ब्राह्मण केवल 1 लाइन की कविता 2 दिन सुनाया है और 5-5 स्वर्ण मुद्रा लेकर गया है। इसको कुछ तरह से फंसाया जाए। तुम ज्यादा फायदे में हो तो तुमको लोग फंसा भी सकते हैं। तुम ज्यादा उन्नति कर रहे हो, तुमको लोग जाल में डाल सकते हैं। तुम ज्यादा विकास कर रहे हो, तुमको लफड़े में फंसा सकते हैं। और तुम ज्यादा डींग मारते हो तो भी तुमको फंसा सकते हैं। इसलिए याद रखना, उन्नति तो करना, पर एक नजर उन पे भी रखना जो तुमको फंसा सकते हैं। उनके फंसने से फंसना मत, नहीं तो विकास रुक जाएगा। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अपने विकास की चिंता नहीं है, लेकिन तुम विकास कर रहे हो, इस बात की चिंता जरूर है कि ये आदमी विकास कैसे कर रहा है, इसका विकास कैसे रोका जाए। लोगों को इस बात की चिंता नहीं है कि मेरा घर नहीं बना है, लेकिन इस बात की चिंता जरूर है कि इस पड़ोसी का घर कैसे बन गया है। भगवान भूकंप ले आओ, इसका घर भी गिर जाए, बस हमें तसल्ली है, मेरा बने न बने पर सबका गिरना चाहिए। इसको ईर्ष्या नाम है, ईर्ष्या। और ईर्ष्या हर क्षेत्र में काम करती है। राजनीतिक क्षेत्र में भी ईर्ष्या भीतर भीतर काम करती रहती है। पारिवारिक फील्ड में भी ईर्ष्या काम करती है। रिश्तेदारों के बीच में भी ईर्ष्या काम करती है। ग्रामीण क्षेत्र में भी ईर्ष्या काम कर रही है और धार्मिक क्षेत्र में भी ईर्ष्या काम करती है। और ईर्ष्या पहचान वालों के अंदर ही होती है। जिनसे तुम्हारी कोई पहचान नहीं, उनके मन में तुमसे न ईर्ष्या है न प्रेम है। याद रखना, जिनसे परिचय है वही तुमसे ईर्ष्या करते। इसलिए जब विकास होने लग जाए तो 10% उनको बांटिए जो तुमसे ईर्ष्या कर सकते। पहले से ही उनका हिस्सा निकाल दो। ये भूत प्रेतों का हिस्सा, उनको दे दीजिए सहारा। 10%
लंबी चौड़ी फैमिली कुटुंब वालों को भी दीजिए, अन्यथा वह तुम्हारी निंदा करना शुरू कर देंगे। 10% रिश्तेदारों को भी सहयोग दीजिए, अन्यथा वह भी तुम्हारा विरोध शुरू कर देंगे। और 10% जो गांव में गुंडे लफंगे हैं उनको भी दे दीजिए, अन्यथा वह तुम्हारा खेत जला देंगे। और 10% राजनेताओं को भी दे दीजिए, अन्यथा वह आगे काम पास होने नहीं देंगे। 50% बांटिए और उसके बाद 10% जो है धार्मिक कार्यों में लगाइए, ताकि सद्बुद्धि बनी रहे, अन्यथा रावण बन जाओगे खुद ही तुम। अब 40% अपने विकास में लगाते जाइए। ये हिस्सा सबको बांटना पड़ेगा। ईर्ष्या से अगर बचना है। एक सज्जन मेरे पास में आए, बोले मेरा विकास 3 सालों में बहुत जबरदस्त हुआ, गांव भर ईर्ष्या करने लगा, तो मैं क्या करूं? मैंने कहा आपके विकास से गांव वालों को कोई फायदा हुआ? बोले गांव वालों को धेला भर फायदा नहीं हुआ। तो हमने कहा गांव वाले विरोध नहीं करेंगे और क्या करेंगे? गांव में जिसकी लड़की का विवाह हो 1-1 कुंटल शक्कर फ्री बांट देना, सारा गांव तुम्हारा गुणगान करेगा, विकास करते रहो, बाधा मुक्त हो जाओगे। धन बढ़ने लगे तो लोगों को सहयोग भी देना शुरू कर दो। गुजरात में एक सज्जन मिले, नाम था उनका हर्षद भाई, तो बता रहे थे बड़ोदरा के पास में किसी गांव में आश्रम बना रहे थे, तो पड़ोस गांव के लोग आश्रम से सामान चुरा ले जाते थे, ईंट चुरा ले जाए, सीमेंट बोरी चुरा ले जाए। बोले मैं बहुत तंग हो गया। फिर मैंने रास्ता निकाला, उन्होंने बताया कि मैंने वहाँ 2 बीघे में सब्जी बोया और सब्जी बो करके गांव वालों को ऐलान कर दिया कि गांव का कोई आदमी बाजार से सब्जी खरीद कर नहीं खाएगा, ये आश्रम की सब्जी फ्री लेकर खाएगा। तो वो लोगों ने तब से चोरी बंद कर दिया और सब्जी आश्रम की खा रहे। बड़े विचित्र लोग हैं। सीखो इन कहानियों से, समझो इन स्टोरियों से। जिंदगी बड़ी जिल्लत है। बांटना भी सीखो, देना भी सीखो, सेवा करना भी सीखो। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, गा दो। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, खजाना नहीं, खजाना नहीं। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं। खजाना सोना चांदी का खजाना, हीरे जवाहरात का खजाना, नोटों का खजाना, और ये है दया का खजाना। ये भी एक खजाना है। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा, राम का नाम लेने से क्या फायदा। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं। खाली माला हिलाने से क्या फायदा, खाली माला